अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। पहले जैसे कि हम पढ़ आए हैं कि बेस किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। आज हम उससे रिलेटेड कुछ लॉज पढ़ेंगे। जैसे कि आज हमारे पास है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट क्या है ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लॉ। व्हेन बेस आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट देन द प्रोडक्ट लॉ इज am multiplied by an is equal to am plus n, where a is a rational number and m and n are natural numbers। अब हमारे पास ला क्या बता रहा है? when base are same, जब यहाँ पर कह रहा है बेस दोनों की सेम हो, एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, लेकिन उनकी जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, वो आपके पास डिफरेंट हो, देन द प्रोडक्ट ला, तो हमारे पास एक ला दिया जा रहा है जो कि है ए एम मल्टीप्लाई बाय ए एन। यहाँ पर देखें दोनों की बेस सेम है और यहाँ पर इन दोनों के एक्सपोनेंट जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको हम आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, जो बेस होगी वो सेम है तो वो आप सेम ही लिखेंगे, लेकिन जो एक्सपोनेंट है आप उनको क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। जैसे कि कहा गया है वेयर ए इज अ रेशनल नंबर, यहाँ पर जो ए है वो आपके पास रेशनल नंबर होगा, एंड एम एंड एन आर द नेचुरल नंबर। जो एम और एन है यहाँ पर आपके पास क्या है, वो नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है वो अब आप कैसे हल करेंगे, अगर आप इसके दो तरीके हैं। ठीक है, पहले आप सिंपल मेथड देखें तो वो ये है कि आप 2 को 3 टाइम्स ओपन करें, 1 2 3, फिर यहाँ पर 2 को कितने टाइम ओपन करना है, 2 टाइम्स। तो अब बेस में हमें जैसे ऊपर बताया गया है कि आपके पास जो अगर बेस सेम है और उनके पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो आपने उनको क्या करना है, ऐड करना होता है। जैसे कि हमें पता है अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो आप ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 5। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते और सिंपल तरीके से चाहते हैं कि आप इतना खोल के ओपन करके ना लिखें और आप जल्दी से इसका आंसर दे दें, तो उसकी इजी ट्रिक क्या है। अब जैसे कि आपको ऊपर ला में बताया गया है कि ला में आपको क्या करना है, अगर आपके पास बेस सेम है तो आपने बेस को एक ही बार लिखना है और जो आपके पास एक्सपोनेंट है उनको आपस में आपने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 को प्लस 2 को साथ लिखेंगे, तो यहाँ इन दोनों को प्लस करें तो क्या आंसर आ गया, 2 5 आ गया, वही आंसर। तो ये ज़रा इजी मेथड है, इसीलिए ही इन्होंने ये ला दिया है कि आपको ये लॉन्ग वे में ना जाए, आप शॉर्टकट में उसका आंसर बताएं। अब इससे रिलेटेड एक और सवाल है, अब आपकी मर्जी आप कैसे करें। अगर आप शॉर्ट मेथड में जाते हैं और ला के थ्रू जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं इजीली, क्योंकि बेस दोनों की सेम है, दोनों के पास 2 है और दोनों के पास ही अपॉन में 5 है, तो आप इजीली लिख सकते हैं 5 2। अब एक्सपोनेंट्स को क्या करना था, ऊपर हमने क्या सीखा है कि प्लस करना है, तो यहाँ पर आप 3 + 4 करें तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2/5 7। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लंबा मेथड करें तो आप इसको लिख सकते हैं 2 5 × 2 5 × 2 5। ये आपने 3 दफ़ा ओपन किया, अब आप इनको कितने दफ़ा ओपन करें, 4 टाइम्स, 2/5 2/5 × 2/5 × 2/5 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर भी आपका आंसर वही आया, क्योंकि बेस तो हमने एक ही दफ़ा लिखनी थी तो वो तो हम 2/5 एक ही टाइम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो उनका पावर होगा वो हमने सारों को ऐड करके देना था। तो सारों का पावर जब आप ऐड करेंगे तो आंसर वही क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इसीलिए ये ला बनाया गया है कि आपको शॉर्टकट में और बहुत ही इजी वे से आप कैसे इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप सिंपल वे में याद रखें कि इफ़ द बेस आर सेम, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है, सेम है, देन पावर विल बी एडेड। अगर आपको ये सारा लाइन नहीं याद हो रही, ये स्टेटमेंट नहीं याद हो रही, तो आप सिंपल ये अपने याद करने के लिखें कि इफ़ द बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। आगे मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।